कुरान मजीद में सूरह असर में फरमाया गया कि आमनु व अमिलुस सालिहात, ईमान लाओ और अमल सालेह करो। ये असल में की है कि किसी भी बिलीफ को समझने के लिए, यानी कि हमारी लाइफ में जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ये मॉड्यूल है। बिलीफ जो है ना ये इतना इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, बिलीफ प्यूरिफाइंग योर बिलीफ, कुरान के अराउंड, इस्लाम के अराउंड, अपने नफ्स के अराउंड, अपनी पोटेंशियल के अराउंड, अपनी सलाहियतों के अराउंड, अपनी जो है कारकर्दगी के अराउंड, अपने एक्शन के अराउंड, जितने भी हमारे बिलीफ हैं जो नॉट वर्किंग बिलीफ हैं तो उसको चेंज करना पड़ेगा। वर्किंग बिलीफ है तो उसकी अपनी अलग अहमियत है। तो वो कौन सी चीज है जिसको आपको करना पड़ेगा? तो बेसिकली इसमें आपको हम एक फार्मूला फॉर सक्सेस देंगे इन लाइफ एंड योर बिहेवियर चेंज एंड यू विल टेक एक्शन। तो जब आपकी बिलीफ चेंज हो जाएंगी तो आपकी लाइफ तब्दील हो जाएगी। जब आपकी लाइफ तब्दील होगी तो फिर आप एक्शन लेने वाले बनेंगे। वो कैसे होगा? इसमें एनएलपी के कुछ फार्मूलेज हैं, वो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। फिर ये कि माइंड के रिलेटेड एक्चुअली कैसा वर्क करता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ये कैसे काम करती है, इसका कुछ हिस्सा हमको बताएंगे आपको। फिर टेरिटरी क्या है, मैप इज नॉट द टेरिटरी, ये एनएलपी का एक प्रीसपोजिशन है, वो क्या है वो भी आपको बताएंगे हम। फिर जैसे अभी मेनू है, मेनू एक्चुअली में मेन्यू जो रहता है, ये मेन्यू जो है एक्चुअल में मील्स नहीं रहता है। आप किसी होटल में जाकर के मेन्यू पूछते हैं तो वो मील्स में क्या क्या चीजें रहेंगी, कौन कौन से मील्स हैं वो बताते हैं। वो मेन्यू है, वो एक्चुअल में मील्स नहीं। मील तो एक्चुअल में अलग चीज है ना, राइट? अगर हम मेन्यू ही को सब कुछ समझ लें, जैसे मिसाल के तौर पर हमें से बेशतर लोग अपने जो अल्फाज हैं, हमारे जो अल्फाज हैं, कोई भी चीज के सिस्टम में हम जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स इज नॉट द थिंग इट रिप्रेजेंट। एक्चुअल में जो चीज रिप्रेजेंट हो रही है, जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं हाथ उठा रहा हूँ, एक्चुअल में हाथ उठाना एक एक्शन है। जो जुबान से मैं अदा कर रहा हूँ वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं सीधा हाथ उठा रहा हूँ, अब आपको क्या दिख रहा है, कौन सा हाथ दिख रहा है आपको? मैं भी आपको दावा हाथ, बायां हाथ दिख रहा होगा, या कुछ और दिख रहा होगा, या आपको ऐसा टेढ़ा हाथ उठ रहा हुआ दिख रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि सीधा हाथ उठा रहा हूँ, स्ट्रेट उठा रहा हूँ, ऐसा उठा रहा हूँ, वैसा उठा रहा हूँ। तो ये हर एक का अलग अलग वर्ड का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, वर्ड का टेबल हर एक का अलग अलग है। तो बेसिकली ये है कि योर माइंड कंटेन द मैप ऑफ द रियलिटी। एक्चुअल रियलिटी नहीं रहती, जो एक्चुअल में हो रहा है वो नहीं रहती है। वैसे लाइफ में बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं कि आप किसी को कहते हैं कि मैं कल तुमको ये बात बोलते हुए सुनी थी, हाँ मैं ये बात ऐसा बोला था, नहीं पता ही नहीं बोला था। उनके दिमाग में ये है कि उन्होंने ये कहा नहीं, आपके दिमाग में ये है कि आपने ये उनको कहते हुए सुना। दोनों भी रॉन्ग हो सकते हैं, एक्चुअल रियलिटी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि वो आदमी ने जिस सोच के साथ बोला था उसके हिसाब से वो रियलिटी ऐसी है। आपने जिस सोच के साथ सुना था वही अल्फाज थे, लेकिन उसके माने आपने कुछ लिए और आपके दिमाग में कुछ और स्टोर हुआ। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी कोई चीज चल रही थी, उसके हिसाब से आपने वो अल्फाज को कुछ और माने दिए और दिमाग में स्टोर किया, और आपने कहा कि ये तुमने ऐसा ही कहा था। उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो ये दोनों चीजें इसलिए होती हैं कि योर माइंड कंटेन द मैप ऑफ द रियलिटी। तो मैप और टेरिटरी, यानी कि आप समझिए कि आप जिस मुल्क में भी हैं, हिंदुस्तान का नक्शा जो है वो एक्चुअल में टेरिटरी नहीं है। उसमें जो बाउंड्री बताई गई है वो एक्चुअल नहीं है, वो सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह हमारे दिमाग में भी किसी भी रियलिटी की टेरिटरी मैप हो सकता है, वो एक्चुअल टेरिटरी होना जरूरी नहीं है। इसकी मैं मिसाल बार बार हमेशा देता हूँ कि समुद्र के पास दो लोग ठहरे हुए, कभी शादी करके आए, कभी किसी की मैयत को मुर्दा खाने में से निकाल करके ले जाकर दफना करके आए। दो लोग आए हुए हैं, दोनों के सामने समंदर की लहरों को देखने का दो डिफरेंट अप्रोच होंगे। एक समझ रहा होगा कि समंदर की लहरें बहुत हसीन है, दूसरा समझ रहा है कि किलिंग वेव्स हैं। क्यों? क्योंकि इसके दिमाग में ऑलरेडी एक मैप है जो उसको फिगर आउट कर रहा है। समंदर की लहरें तो वैसी ही हैं जैसे पहले से थी, ये आपने उसको मीनिंग दी। तो लाइफ में ऐसा ही होता है कि जितने इवेंट्स हमारे पास आती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हिफ्स करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? आपके दिमाग में एक ऑलरेडी मैप चल रहा है, हिफ्स नहीं कर सकते, हिफ्स नहीं कर सकते। आपको देखे तो हिफ्स बहुत टफ नजर आ रहा है। एक आदमी है जिसका मेमोरी पावर अच्छा है या लाइफ में उसने बहुत कुछ याद कर रखा है, तो उसके दिमाग में ऑलरेडी कोई मेमोरी चल रही है, मैप उसका ऑलरेडी ये है, उसके हिसाब से वो रियलिटी कर रहा है, मैं तो एक साल में हिफ्स कर लूंगा। हम ये कहते हैं कि बच्चे जो है हिफ्स बहुत फास्ट करते हैं, बिकॉज हमारे दिमाग में ऑलरेडी मैप बना हुआ है कि बच्चे जो स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। अगर हम ये समझे कि 80 साल की उम्र में भी कोई हिफ्स कर सकता है, तो डिफरेंट हमारे दिमाग में मैप चल रहा है। तो योर एक्शन एंड योर फीलिंग्स आर ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल रियलिटी। नो, नॉट एक्चुअल रियलिटी
बाय इटसेल्फ, इट्स अ परसीव रियलिटी। ये परसीव रियलिटी है, जो कुछ आप परसीव कर रहे हैं वही आपकी रियलिटी है। तो आपकी एक्शन और आपकी फीलिंग एक्चुअल में रियलिटी बनते हैं, लेकिन आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो परसीव रियलिटी है। किसी को इसमें कोई सवाल है? तो बेसिकली हमारे दिमाग में जो है मुख्तलिफ तरह के फिल्टर्स होते हैं। बिलीफ का फिल्टर होता है, वैल्यूज का फिल्टर होता है, बहुत मुख्तलिफ तरह के फिल्टर्स होते हैं। जैसे यू डोंट बिलीव व्हाट यू सी, यू सी व्हाट यू ऑलरेडी चूज टू बिलीव। अब मैं रिपीट करता हूं, यू डोंट बिलीव व्हाट यू सी, यू सी व्हाट यू ऑलरेडी चूज टू बिलीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन, कि हम जो है लाइफ में जो कुछ हम देखते हैं वो बिलीव नहीं करते, हम वो बिलीव करते हैं जो ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया कि ये ऐसा हो सकता है, उसको बिलीव करते हैं। इसलिए जो है ना, कम्युनिकेशन, वैल्यूज, बिलीफ, लैंग्वेज, ये सब फिल्टर्स हैं जो हम अपने दिमाग में इंस्टॉल करते हैं। हम जो कुछ भी डिसाइड करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कुरान के गोल्स के सिलसिले में हमने जो कुछ भी फिल्टर्स अपने दिमाग में डाले हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं कि ऑल मेंस आर आफ्टर वन थिंग। हर आदमी जो है एक चीज के पीछे भाग रहा है, बहुत एक चीज के बारे में हर आदमी एक चीज से भाग रहा है। क्या हो सकता है? आप लिखिए चैट बॉक्स में, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? हर आदमी एक चीज के पीछे भाग रहा है। प्लीज एवरीबॉडी आंसर दिस क्वेश्चन। हर आदमी एक चीज के बारे में भाग रहा है, एक चीज के पीछे भाग रहा है। क्या है? मनी। जी, मनी। मनी। When did you decided that? कब आपने डिसाइड किया कि हर आदमी मनी के पीछे भाग रहा है? क्यों? अल्लाह मुत्तकासिर, इसलिए। क्यों हर आदमी जन्नत के पीछे नहीं भाग रहा? क्यों हर आदमी जो है ना खूबसूरत चीज के पीछे नहीं भाग रहा है? क्यों हर आदमी जो है ना अच्छी चीज के लिए नहीं भाग रहा है, डिजायर के पीछे नहीं भाग रहा है, दुनिया के पीछे क्यों नहीं भाग रहा है, पीस के पीछे क्यों नहीं भाग रहा है? So that means what's already we choose to decide, कि हमारी नजर में ये है कि हर आदमी जो है ना वो मनी के पीछे भाग रहा है। ये भी एक है कि वेरी फ्यू डू इट। क्यों ऐसा आपका सोच है? वेरी फ्यू डू इट रियलिटी है, ये आपने सोचा है कि आपके आतराफ में जितने लोग हैं उसमें वेरी फ्यू हैं जो कर रहे हैं। अगर आप दुनिया में पूरे लोगों को जायजा लेकर के देखें तो बहुत से लोग हैं जो खुश होकर हम रह रहे हैं। आपको लग रहा है वेरी फ्यू आर हैप्पी पीपल, नहीं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आदमी कहे कि वुमेन्स आर इंफीरियर टू मैन, कितने लोग एग्री करते हैं? से यस, वुमेन्स आर इंफीरियर टू मैन। Do not agree. No. 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 जी, अब उस औरत के बारे में सोचिए जिसकी लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, या जिसको जो है लाइफ में बहुत ज्यादा डर व खौफ से जिंदगी गुजारी है। वो क्या बोलेगी? वुमेन्स आर इंफीरियर टू मैन। ये मेरा क्वेश्चन है, रिपीट द क्वेश्चन। वुमेन्स आर इंफीरियर टू मैन। तो बेसिकली जो है ना हमारे दिमाग में जो मैप है, अगर हम स्ट्रॉन्ग करेजियस इनफ हैं हम नो बोलेंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी हम फियर में हैं, ऑलरेडी किसी के दबाव में हैं, हमारे वालिद साहब ने दबाया, शोहर ने दबाया, बच्चे दबा रहे हैं, तो वो औरत बोलेगी कि इंफीरियर है वुमन। प्रैक्टिकल है, राइट? यस, प्रैक्टिकल है। तो बेसिकली जो है ना इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर माइंडसेट। क्या हमारे साथ पास्ट में हुआ, क्या हमारे मेमोरीज हैं, क्या हमारे बिलीफ सिस्टम है, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे। कोई भी सेंटेंस हमको मिलता है तो ऑल मेंस आर आफ्टर वन थिंग, दिमाग में क्योंकि आतराफ वकनाफ में सिर्फ पैसा पैसा ही चल रहा है तो हमारे दिमाग में पैसा ही आया। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग आजकल जो हमारा जो पास्ट मेमोरीज हैं, पास्ट एक्सपीरियंस है, हमारी अपनी ओन रियलिटी है, ये सब मिल करके उसको कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ऐसी चीजें होती हैं। तो हमें ये देखना है कि कैन ओनली हैव ए इनएक्यूरेट मॉडल ऑफ द रियलिटी। हमारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो इनएक्यूरेट मॉडल ऑफ द रियलिटी, एक्चुअल में रियलिटी नहीं है वो।
एक्चुअल में वो हमारी मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, ये मेरी थिंकिंग का मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है। एक्चुअल रियलिटी होना ये जरूरी नहीं है। फैमिली रिलेशनशिप में ले लीजिए आप, योर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड इज योर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि फैमिली रिलेशनशिप में बहुत से लोग कहते हैं भाई शौहर जो है ना घर के लिए जो है ना बहुत जबरदस्त आदमी है। कितने लोग एग्री करते हैं घर का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी शौहर है? How many of you agree that घर के सबसे इंपॉर्टेंट आदमी शौहर है? सिर्फ शौहर है, सिर्फ शौहर है। घर का इंपॉर्टेंट आदमी सिर्फ शौहर है, सिर्फ नहीं जी, दोनों है, दोनों है या चारों है या पांचों है या 6 है। तो बेसिकली देखिए कि हमारी जो रियलिटी है हमारी अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो रियलिटी बनती है। कि अगर हमारा घर खुशो खुरम है तो हम ये कहेंगे कि दोनों उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली एक ही इंपॉर्टेंट नजर आ रहा हमको। क्यों? क्योंकि हमारा घर उतना बेहतर नहीं है। तो बेसिकली जो रियलिटी बन रही है लाइफ में, इस तरह के फिल्टर्स हम हमारे दिमाग में डालते हैं। इसकी वजह से हम वो कुछ नहीं कर पाते हैं जो कुछ हमें करना चाहिए। तो बेसिकली इफ यू वांट टू हेल्प समवन टू चेंज, यू नीड टू रेस्पेक्ट अदर पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, हिज मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो आदमी आपके सामने मौजूद है, किसी को हेल्प करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको उसको रेस्पेक्ट करना है, रेस्पेक्ट हिज मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। मिसाल के तौर पर अब आप एक ले लीजिए कि एक जो एथिस्ट है, खुदा को नहीं मानता, ठीक है, एक डिसबिलीवर है, खुदा को नहीं मानता, ठीक है, और वो खुदा के बारे में बहुत बुरा भला कह रहा है, राइट, खुदा के बारे में बहुत बुरा भला कह रहा है। तो क्या आप उसको इस्लाम की दावत देंगे या फिर उसके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड के बारे में आप एक्सेप्ट करेंगे? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप में से हर शख्स जो है ना अभी एक सोचे कि आपकी लाइफ का सबसे खराब आदमी के दिमाग में इसके बारे में इमेजिन कीजिए और आप उस शख्स को उसके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड के हिसाब से एक्सेप्ट कीजिए। आर यू एबल टू एक्सेप्ट हिम? समझिए कि एक आदमी बहुत गंदा है आपके लाइफ में, कोई भी रिलेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या आप उसके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड से, यानी कि उसका जो एज इट इज सोच थिंकिंग है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं? आप दोनों लिखिए, एक्सेप्ट करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं आप लोग? लिखिए चैट बॉक्स में। आर यू एक्सेप्टिंग एंड रेस्पेक्टिंग और ओनली रेस्पेक्टिंग? और रेस्पेक्ट भी नहीं करेंगे आप? प्लीज आवाज है। come on everybody, come on, both accept and respect. No respect, accept and respect, only accept not respect. ये गिलास है, राइट, पानी का भरा हुआ गिलास है, वाटर फिल्ड है। अगर आप क्या ये क्या लग रहा है आपको? पानी का गिलास है, राइट, जरा सा बाकी है इसमें पानी, दिख रहा है ना आपको सबको? अब ये मैं फुल कर रहा हूं। अब आप क्या कर रहे हैं इसको? ये पानी भरा हुआ गिलास है, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? यस, राइट, यू आर एक्सेप्टिंग इट, राइट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? और पानी डालेंगे, गिरना शुरू होगा, पानी गिर रहा। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये पानी भरा हुआ गिलास है, तो और पानी डालेंगे तो क्या होगा? पानी ऐसे गिरेगा, राइट। अब आपको दो चॉइसेस हैं आपके पास कि आप इसको रेस्पेक्ट करेंगे, पानी भरा हुआ गिलास है, इसको रेस्पेक्ट देंगे कि इसके अंदर पानी है, तो उसका मतलब क्या हुआ? एक और एक गिलास है, समझे कि इसमें पानी की जगह शराब है, इसको शराब है बोल के आप एक्सेप्ट करेंगे,
और अगर आपको जब एक्सेप्ट करेंगे तो आप इसको हटा के बाजू में रखेंगे। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको मालूम ही नहीं होगा कि इसमें शराब है या क्या है, पी भी सकते हैं आप, राइट? मन में आ रही मेरी बात? तो किसी के भी दिमाग को अगर आप उसको करेक्शन करना है तो रेस्पेक्ट आपको उसको करना है। इसीलिए कहा गया कि तुम दूसरों के खुदाओं के बारे में बुरा भला मत कहो। हो सकता है इसकी वजह से सामने वाला आपके खुदाओं के बारे में बुरा भला कहे। तो रेस्पेक्ट द अदर पर्सन। रेस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ रेस्पेक्ट कीजिए ताकि आप करेक्शन करने के लिए आपको मौका मिले। इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग एंड रेस्पेक्टिंग, कि इस एक्सेप्ट ये करना है कि इसके पास एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, इसका एक अपना नजरिया है, इसके पास एक अपनी थिंकिंग पावर है, आपने उसको एक्सेप्ट किया, उसको रेस्पेक्ट किया, अब आप करेक्शन करेंगे। एक्सेप्ट इस माने में नहीं है कि आप उसको अपने ऊपर एक्सेप्ट करें कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। करेक्शन करने के लिए यानी कि इसमें पानी डालना है और तो क्या करना पड़ेगा आपको, यू हैव टू ड्रेन इट, खत्म करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। एग्जैक्टली तो खाली जब तक नहीं करेंगे इसमें नई चीज नहीं डाल सकते आप। तो उसके लिए आपको पहले एक्सेप्ट करना है कि पानी भरा हुआ है, रेस्पेक्ट करना है कि इसमें पानी है, तब जाकर के पानी खाली होगा, तब आप अपना कोई भी चीज नई चीज डाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फंडा है एनएलपी का कि एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट द मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। एक्सेप्ट इन दैट वे कि वो उसके पास ये चीजें हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। रेस्पेक्ट ये कर रहे हैं कि इसके पास वाकई ये चीजें हैं। तो आपको अब ये होगा कि इसमें तब्दीली करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप एक्सेप्ट करें कि अगर आप समझे कि अब तक नाजरा नहीं पिए पड़े हैं तो आप एक्सेप्ट करें कि मैं नाजरा नहीं पढ़ा, अब तक मैंने तजवीद नहीं किया तो एक्सेप्ट करें कि मैं तजवीद, मुझे अगर तजवीद आती है बोल के मैं एक्सेप्ट कर लूं, नहीं आती फिर भी मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे आती है, तो क्या हुआ, बेसिकली वी आर नॉट एक्सेप्टिंग, वी आर नॉट रेस्पेक्टिंग आवरसेल्फ। तो होगा ये कि जब एक्सेप्ट और रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो करेक्शन नहीं होगा। फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर एज इट इज। बहुत से लोगों का मसला ये रहता है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। प्रोक्रास्टिनेशन की वजह यही है कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, दे आर नॉट रेस्पेक्टिंग। प्रोक्रास्टिनेशन क्यों होता है मालूम है? इसकी बेसिक वजह यही है कि वो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा कर सकते हैं, कैसे बड़ा कर सकते हैं, वो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग रेस्पेक्टिंग, जिसकी वजह से वो क्या कर सके थे अब तक वो भी उनको याद नहीं रहता है। इसलिए वजह से प्रोक्रास्टिनेशन होता है और लाइफ में बहुत से उन्हें नुकसान होते हैं। इज दैट क्लियर? अब तक जो मैं समझा रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है? ये फिल्टरेशन की बात करें, एलएलपी के दिमाग में जो फिल्टर रहते हैं वो आपको बता रहे हैं। हो सकता है आप एग्री ना करें कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करना, मैं सिर्फ रेस्पेक्ट करती हूँ। इट्स ओके, दैट इज आल्सो ओके। द की इज टू स्टेपिंग आउट ऑफ योर माइंड मॉडल ऑफ द वर्ल्ड एंड who they are and what they are, their background of the world। तो यानी कि एक आदमी है भाई, समझे कि इंसान के तौर पर एक आदमी है जो गुनाहगार है, 100 कत्ल कर रहा है, 100 कत्ल किया, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो कत्ल किया है, तो क्या होगा? जैसे भी मिसाल के तौर पर एक रेपिस्ट है, रेपिस्ट है जी अना साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको ये कह रहा था कि एक रेपिस्ट है, उसने गुनाह किया, ठीक है, अब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या रेस्पेक्ट करेंगे? आप उसके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में उसने जो है वो गुनाह किया है, और जिस इसमें किया, जिसलिए कहा गया कि जब गुनाह करता है तो आदमी ईमान की हालत में नहीं रहता। अब आप सवाल पैदा होता है कि आप एक्सेप्ट करेंगे या रेस्पेक्ट करेंगे, या दोनों भी नहीं करेंगे। एक रेपिस्ट, वो रेपिस्ट है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? एक जो है ना आदमी खुदाओं को नहीं मानता, खुदा को नहीं मानता है,
एथिस्ट है। एक्सेप्ट और रेस्पेक्ट का बहुत क्रूशियल सवाल है मैं आपको जो कर रहा हूँ, तो गौर से सोचिए और उसके बाद जवाब दीजिए। एक्सेप्ट करेंगे आप, रेस्पेक्ट करेंगे उसको। एक्सेप्ट करेंगे तो बेसिस क्या है, रेस्पेक्ट करेंगे तो बेसिस क्या है। मैं हिला रहा हूँ जरा आपके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड को कि आप समझें कि कैसे ये चीजें होती है। जैसे हमारे इस्लाम में जो है ना, आर्टिकल ऑफ फेथ क्या है, 6 आर्टिकल ऑफ फेथ क्या है। आमनतु बिल्लाहि, क्या है, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसकी मलाइका पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, राइट। ये जो आर्टिकल ऑफ फेथ है, मुसलमान जो है 6 चीजों पर फेथ रखते हैं। क़दरी खल्क़िही व शर्रिही मिनल्लाहि बादल मौत की जो बात बताई गई है, ये जो एब्सोल्यूट रियलिटी है, ये हमारे बिलीफ है। ये हमारे 6 बिलीफ है जिस पर हम पूरी तरह से ये करते हैं। ये हमारे फिल्टर हैं कि हम ये कहते हैं कि किसी भी चीज को मानते हैं तो इन 6 फिल्टर्स की बुनियाद पर हम मानते हैं चीजों को। तो बेसिकली जो है बिलीफ्स आर द अजम्पशन एंड स्टेटमेंट ऑफ यू, कि आपके अजम्पशंस हैं, आपके स्टेटमेंट हैं जो एब्सोल्यूट सर्टेनिटी है, कि जिसके बारे में आप एब्सोल्यूट सर्टेन हैं। आखिरत के बारे में आप एब्सोल्यूट सर्टेन हैं, अल्लाह के बारे में, मलाइका के बारे में, रसूलों के बारे में, किताबों के बारे में, कदर के बारे में आप एब्सोल्यूट सर्टेन हैं। ये आपकी रियलिटी है, ये आपकी बिलीफ है। और जब तक ये बिलीफ स्ट्रांग नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप बिलीफ को समझें। बिलीव्स आर द बिगेस्ट फिल्टर। जितने स्ट्रांग, बेटा प्लीज आवाज बहुत आ रही है, बिगेस्ट फिल्टर है जो आपके जो है ना अजम्पशंस को, आपके स्टेटमेंट को फाइनलाइज करती है। अब मैं आपको 3 सवाल दे रहा हूं, आप इसका आंसर लिखिए। ओके, पीपुल्स आर, इसको आप कंटिन्यू कीजिए, इसका आंसर दीजिए। पीपुल्स आर, men and women are, men and or women are, इसका आंसर दीजिए। हर एक आदमी अपने दिमाग से आंसर दीजिए, ठीक है। मनी इज, फर्स्ट क्वेश्चन है पीपुल्स आर, सेकेंड इज men and women or women are, and money is, आंसर दीजिए। कम ऑन, तीनों के आंसर दीजिए। पीपुल्स आर, men and or women are, मनी इज। चलिए जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए। पीपुल आर व्हाट, लिखिए चैट बॉक्स में लिखिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम, जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है अपने को। पीपुल्स आर इनकम्प्लीट, ओके, पीपुल आर इनकम्प्लीट, ओके। एक्सपेक्ट एंड रेस्पेक्टेबल, नहीं इसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, डैश 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 है। पीपुल आर व्हाट, वुमेन्स एंड मेन्स आर व्हाट, मनी इज व्हाट। मैक्सिमम लोग ये कहते हैं क्या है, टू बी रेस्पेक्टेड, इक्वल एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत से लोग कैसे कहते हैं, पीपुल आर व्हाट, वुमेन्स एंड मेन्स आर व्हाट। मनी के सिलसिले में बहुत से लोग कहते हैं मनी इज इविल, कहते नहीं कहते बहुत से लोग। रेस्पेक्टेड, इक्वल एंड इंपॉर्टेंट। पीपुल आर गाफिल, men and women are equal, और money easy to earn, okay, what else? और दूसरे लोग भी बताइए क्या क्या आता है आपका। पीपुल आर नॉट इन स्ट्रेट पाथ, जी। और देखिए आपके जो दिमाग में मैप ऑफ आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, उस हिसाब से आंसर्स आ रहे हैं आपके। जो भी आपका अब तक जो शेकन अनशेकेबल बिलीफ सिस्टम है, उसके हिसाब से आपके आंसर्स आ रहे हैं। शेक हुआ है तो उसके कुछ और आंसर रहेंगे, शेक नहीं हुआ तो उसके कुछ और आंसर रहेंगे। एवरीबॉडी प्लीज आंसर, एवरीबॉडी प्लीज आंसर। लिखिए आप जो कुछ आपके दिमाग में आ रही है। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, नथिंग इज नथिंग टू वरी, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। पीपल्स आर नॉट सेटिस्फाइड, वुमेन एंड मैन आर इक्वल, मनी इज एसेंशियल, गुड, दैट मे बी पॉसिबल, ओके गुड। और कोई लिखिए, जितना आप लिखेंगे दूसरे लोगों को भी फायदा होगा, इसमें आइडियाज आएंगे। पीपुल आर, मेन एंड वुमेन्स आर, मनी इज। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एवरीबॉडी राइट इट डाउन।
तो बेसिकली जो है ना, हमारा माइंडसेट इक्वल सेम नहीं रहता है, हर एक का माइंडसेट अलग अलग रहता है। अगर हमको नया माइंडसेट लाना है तो उतना हमारा डीप स्ट्रॉन्ग बिलीफ होनी चाहिए। कितना स्ट्रॉन्ग हमारा माइंडसेट रहेगा उतना अच्छा आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मनी को हैमर से रिप्लेस कीजिए। हैमर इज एसेंशियल, इज दैट हैमर इज एसेंशियल? मनी इज इवल, हैमर इज इवल, इविल। तो मैं बेसिकली आपके माइंड को, बिलीफ सिस्टम को शेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके मॉडल ऑफ द वर्ल्ड को जरा उस पर हम काम कर रहे हैं कि कैसे हमारा माइंड काम करता है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि जो भी हम आंसर लिख रहे हैं ना इसके आगे, जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है ना इसके सिलसिले में, बेसिकली इट इज राइट, वी डोंट नो। किसी का भी चेंज भी हो सकता है, कुछ भी रह सकता है, जरूरी नहीं है कि राइट ही हो ये। तो इसके लिए हमें इस पर काम करना है। तो बेसिकली जो है बिलीफ का मतलब ये है कि जो डीप रूटेड है आपके पास और जिसकी वजह से आपको बहुत सी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, वो आपके लिए फायदामंद है या फायदामंद नहीं है, इसको आपको समझना पड़ेगा और यही आपको समझाएंगे। और एनएलपी में बेसिकली आप देखेंगे कि एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करते हैं। हम किसी चीज को डिलीट करते हैं, किसी चीज को जनरलाइज करते हैं, किसी को डिस्टॉर्ट करते हैं और उसके बेस पर हम सीखते हैं। वो हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है। पूरा एक वर्क है जो एनएलपी में किस तरह से हमारा माइंड वर्क करता है, इस पर हम बहुत तफसीली 1-1.5 घंटे की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मौका नहीं, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। वैसे 1.5 घंटे के सेशन में मैं इसको भी लेता हूँ कि हमारा फिल्ट्रेशन निजाम कैसे काम करता है, बिलीफ कैसे हमें ये करता है। लेट्स सी व्हाट बिलीफ इज। योर बिलीफ ऑफ सर्टेनिटी इज व्हाट you are capable of doing, यानी जो चीज आप करने के काबिल हैं उसके ऊपर कितना आप सर्टेन हैं वो आपके बिलीफ है। जैसे मिसाल के तौर पर एक हाथ उठाइए, आप ऐसे कीजिए, इसके काबिल हैं आप, राइट? तो इसका मतलब ये कि आपका बिलीफ है कि आप हाथ ऐसे उठा सकते हैं। अगर एक समझिए कि एक आदमी को यहाँ पर कुछ मार पड़ गया है बहुत तकलीफ में, क्या वो उठा सकता है ऐसा हाथ? क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पर ऑलरेडी हाथ में दर्द है वो जबरदस्त। अब उसका बिलीफ बन गया है कि वो हाथ ऐसा नहीं उठा सकता है। तो अगर वो आदमी को यहाँ कट भी लग गया है और उसकी इतनी बिलीफ स्ट्रांग है कि मैं हाथ उठा सकता हूं, तो क्या उठा सकेगा? 100% उठा सकेगा वो, 100% वो आदमी उठा सकेगा। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ इतना स्ट्रांग है। जितना आपका बिलीफ स्ट्रांग रहेगा उतना नहीं होने वाला भी काम आप कर सकते हैं। Your faith on belief with limited influence, आपका जो फेथ है बिलीफ पे वो लिमिटेड इन्फ्लुएंस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आपका इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होगा उतना आपका बिलीफ स्ट्रांग होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मनी के सिलसिले में ये है कि मनी इक्वल टू पेन, लॉस इक्वल टू पेन, हेंस मनी इज बैड। मिसाल के तौर पर अगर ये कह रहे हैं कि मनी इज बैड, अगर कोई आदमी कह रहा है एंड बैड और लॉस इक्वल टू पेन, that means money is bad. बहुत से लोगों का कहता है कि earning money is bad thing. My husband don't like me. एक आदमी, एक औरत कह रही है कि my husband don't like me. What it means? Husband equal to pain. तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? Somebody is bullied me at school when I was in school. That equals to pain. And pain equal to what? Life में कभी भी कोई bullied करा इसका मतलब ये कि pain हो. All men's or men's strangers are equal to pain. यानी कि जो भी नया स्ट्रेंजर दिखता है वो पेन नजर आता है, क्योंकि लाइफ में कभी किसी वजह से, किसी स्ट्रेंजर की वजह से आपको तकलीफ हुई थी, पेन महसूस हुआ था। अब लाइफ में ये है कि हमेशा जब कोई नया स्ट्रेंजर नजर आता है तो डर लगता है, पेन होता है हमको। या फिर जो है शोहर के साथ कुछ हुआ था, आई डोंट लाइक माय हस्बैंड, बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स इट रिलेटेड टू पेन। जब भी पेन होता है तो हस्बैंड का ख्याल आता है। तो ऑल हस्बैंड्स आर पेनफुल। बुलीड किसी ने किया था आपको लाइफ में किसी मौके पर, तो आप पेन को आप हमेशा रिलेट कर रहे हैं उसके साथ। तो बेसिकली जो है ना ये हमारे साथ होता है। बिलीफ इसी तरह से वर्क करता है। गेस व्हाट विल हैपन? यू विल अट्रैक्ट टू ऑल नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ। हमेशा हमारी लाइफ रोलर कोस्टर पे चलेगी, विंटर साइड पे हमेशा रहेंगे, विंटर स्लाइडिंग पे रहेंगे, यानी कि हमेशा जो है हम लोग जो है रोलर कोस्टर में रहेंगे, पेन 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 में रहेंगे। लाइफ हमारी पूरा पेनफुल गुजरेगी। क्यों? क्योंकि वी आर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स पेन। हमारा बिलीफ ये बन गया है कि हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट डू वेल इन माय सब्जेक्ट और माय लैंग्वेज, हेंस
अरबिक इज बैड। जैसे आपको अब ये लगा कि भाई मैं अरबिक लैंग्वेज मैंने ली थी और कुछ दिन पढ़ी और लेकिन मेरे को अरबिक नहीं समझ में आई, दैट मींस अरबिक इज बैड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड अरबिक इन अरबिक इटसेल्फ, मतलब पुरानी अरबिक में नहीं सीख सकती। मैं स्टडी में बहुत पुअर हूं, इसलिए जो है ना मैं अरबिक का कोर्स नहीं कर सकती। मैं मेमोराइजेशन में पुअर हूं, इसलिए मैं जो है हिफ्ज कुरान नहीं कर सकती। मेरे अल्फाज जो है ना स्टैमरिंग होती हैं या अल्फाज की सही अदायगी नहीं कर सकते, मेरे पास वर्ड मेरे मुंह से नहीं निकलते, इसलिए मैं तजवीज नहीं कर सकती। तो बहुत से लोगों के मुख्तलिफ अपने बारे में एक प्री ऑक्यूपाइड प्री कंसीव माइंड के साथ एक बिलीफ सिस्टम अटैच है, लिमिटिंग बिलीफ एक जम करके वो एक तरह की कैफियत बन गई है जिसकी वजह से लाइफ उनकी बहुत अजरन हो गई। तो मुख्तलिफ तरह के बिलीफ्स होते हैं, मैं एक 6 बिलीफ्स आपके सामने रख रहा हूँ। पहला बिलीफ है द एबिलिटी टू कैन और कैन नॉट डू, यानी कि आपकी एबिलिटी है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ये एक बिलीफ है, ये काम नहीं कर सकती हूँ, ये एक बिलीफ है। ये बिलीफ का एक पहला स्ट्रक्चर है। ये मैं ये काम, ये सोफा उठा के रखना है, ये मर्द ही कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। खाना पकाना है, ये औरत ही पका सकती है, मर्द नहीं पका सकता। ये बिलीफ है, ये फिक्स बिलीफ है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, कैन और कैन नॉट, ये एक सर्टेन टाइप ऑफ बिलीफ है। किसी भी चीज में ले लीजिए, कंप्यूटर बहुत अच्छा मर्द कर सकते हैं, औरत नहीं कर सकती है। पायलट, पहले ऐसा ही था कि पायलट जो है ना सिर्फ आदमी हो सकता था, औरत नहीं हो सकती थी। ना एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो हमारी बिलीफ कैन और कैन नॉट ये डिफाइन करती है, कैन और कैन नॉट डू ये बिलीफ डिफाइन करती है। जितनी स्ट्रॉन्ग बिलीफ होंगी उतनी स्ट्रॉन्ग कैन और कैन नॉट बनेगा, अच्छा भी होगा खराब भी होगा। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैन डू दिस एंड दैट। बहुत से लोग बोलते हैं आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, अरे मैं वो उस तरह का आदमी नहीं हूं, मैं वो काम करना अरे इम्पॉसिबल है, मैं उस तरह का आदमी हूं ही नहीं। आप वो फलां चीज कर, अरे वो तो मेरे तरीके के खिलाफ है, मैं ऐसा आदमी हूं ही नहीं। तो ये भी है, who can do it decided by the kind of person। एक आदमी अच्छा आदमी है, वो एक एक चीज को कर सकता है, वो चीजों को नहीं कर सकता है। बुरा आदमी है, ये चीजों को कर सकता है, ये चीजों को नहीं कर सकता है। ये भी डिफाइन करता है काइंड ऑफ पर्सन। फिर तीसरा बिलीफ का तरीका है कि कॉजेस ऑफ व्हाट कॉज नॉट बिकम, यानी कि ये चीज इसकी वजह से होगी। अगर ये चीजें हैं, इसकी वजह से ये चीजें मैं करूंगा, ये चीजें नहीं है, इसकी वजह से मैं ये चीजें नहीं करूंगा, ये कॉज इसकी वजह से होगा, ये अगर है तो इसकी वजह से ये कॉज करेंगे, ये काम करेंगे। तो ये कॉज बेस्ड भी हमारे बिलीफ बनते हैं कि मेरे पास इतना चीजें होंगी तो मैं इतनी चीजें करूंगा, अगर इतनी चीजें मेरे पास नहीं है तो मैं इतनी चीजें नहीं कर सकता। तो ये कॉज बेस्ड भी बिलीफ सिस्टम बनता है। फिर एक और बिलीफ सिस्टम होता है, शी सेड वी डोंट हैव इनफ मनी बिकॉज। एक औरत ने कहा कि भाई मेरे पास इनफ मनी नहीं है, इसकी वजह मेरे शौहर का जॉब अच्छा नहीं, मेरे पास बहुत ज्यादा मनी नहीं है, इसकी वजह से कि मेरे जो है ना पेरेंट्स पुअर हैं, मेरे पास मनी बहुत ज्यादा नहीं है, इसकी वजह ये है कि मैं जॉबलेस हूँ, मैं होम वाइफ हूँ, व्हाटएवर एक्स वाई जेड। तो ये किसी चीज को बिकॉज जब आता है ना तो वहां पर जो है ना चीजें चेंज होना शुरू होती है। ये भी एक तरीका है बिलीफ का, स्पेशली मनी के अराउंड। I don't have enough, I don't have enough money, I don't have enough talent, I don't have enough time, I don't have falan, I don't have this। तो ये बेसिकली जो है ना ये डिसाइड करता है कि आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है। What something means, नेगेटिव एक्सपीरियंस। बहुत से लोगों का नेगेटिव एक्सपीरियंस, नेगेटिव मेमोरीज जो है ना वो ट्रिगर करता है, नेगेटिव अनकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करता है, प्रोबेबिलिटी उनके अंदर पैदा करता है कि वो बिलीव करें। तो ये 6 कैटेगरी है किसी भी बिलीफ सिस्टम को समझने के लिए। ये मैंने क्यों बताई आपको कि किस तरह से बिलीफ चेंज करना है, तो उसको समझना पड़ेगा कि बिलीफ है क्या चीज, उसके कितने टाइप हैं। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ व्हेन इट कम्स टू कुरान स्टडी। अब आइए आप देखते हैं कि हम बिलीफ को चेंज करने के फार्मूला की तरफ जाते हैं। अब पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं कि अगर आपको आपकी बिलीफ को चेंज करना है, आपकी बिलीफ में तब्दीली करना है, तो इस सवाल का जवाब दीजिए। 3 सवाल आते हैं छोटे छोटे, आप इसका चार्ट बॉक्स में दीजिए या अपनी डायरी में भी लिखिए चार्ट। तो बेसिकली देखिए कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ, ये आपको पहला सवाल है कि व्हेन इट कम्स टू कुरान स्टडी, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट in my life
व्हेन इट कम्स टू कुरान स्टडी? क्या मतलब है? इसका आंसर आप दीजिए चार्ट बॉक्स में कि आपके लिए कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में व्हेन इट कम्स टू कुरान स्टडी। कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है जब कुरान के बारे में आपको आता है कोई काम कोई चीज, तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए? लिखिए चार्ट बॉक्स में, आप पहले सवाल का आंसर दीजिए। में आ गया आपको कि जब आप कोई कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जब कुरान का टॉपिक अपने सामने रखना, कुरान स्टडी आप कहते हैं, तो कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है? अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड। और क्या चीज हो सकती है? हर एक अपना अपना लिखें, क्या आपके लिए रहती है? इनहेरेंट विजडम, जी ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट, कुरान का पढ़ना और समझना, फ्लुएंसी है, ठीक है, गुड। लिख सकते हैं, अपना अपना इनपुट लें when it comes to important. अब सेकंड क्वेश्चन है, what it does or do for you those belief। अब इंपॉर्टेंट मालूम हो गया, ये these are your belief कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। आपके लिए रज़ा इलाही इज इम्पोर्टेंट। आपके लिए जो है ना हिदायत इज इम्पोर्टेंट। तो हर एक के लिए अलग अलग बिलीफ है। ये इम्पोर्टेंट मतलब ये बिलीफ है। व्हाट इट डज और डू फॉर यू, ये बिलीफ अंडरस्टैंडिंग क्या आपके लिए हेल्प करेगा, क्या आपके लिए फायदामंद देगा। व्हाट इट डज और डू फॉर यू, क्या आपके लिए करेगा, रज़ा इलाही आपके लिए क्या करेगा। दोज बिलीफ व्हाट इट डज, रिजल्ट इक्वल टू वैल्यूज इक्वल टू इमोशनल स्टेट। जी इसका आंसर दीजिए। रज़ा इलाही है, हिदायत है, अंडरस्टैंडिंग, इंप्लीमेंटेशन है। व्हाट इट डज फॉर यू, जन्ना, गिव मी पीस, ओके गुड। समझ में आ रही है आपको? ये बिलीफ चेंज होने का तरीका कैसा है, देखिए। अब नाउ who you think who you are, who you think who you are, identify your logical level कि आप क्या हैं with respect to your Quran goal। who you think who you are, आप क्या समझते हैं आप क्या हैं with respect to Quranic goal, आप क्या समझते हैं आप क्या हैं। ये तीसरा सवाल है, आखिरी सवाल है इसका चेंज करने के लिए, हाउ टू चेंज बिलीफ में, ये आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। अल्लाह के बंदे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कुरानिक गोल, गुड गुड, अल्लाह के बंदे हैं आप। हु यू थिंक हु यू आर, स्टूडेंट, गुड। Quran is a theoretical as well as practical. Who you think who you are? Just a rope, अल्लाह के पास मुझे वापस जाना है, ठीक है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। तो बेसिकली देखिए कि आप जब जो है, ये एक ट्रायंगल होता है लाइफ में। जैसे हमने कल दूसरे एक और एक ग्रुप में हमने देखा था कि बिलीफ है, ये आपके एक्शन है और ये आपके रिजल्ट्स है। तो बिलीफ आपकी जितनी स्ट्रांग रहेंगी, जैसी आपकी बिलीफ रहेंगी, अच्छी रहेंगी बुरी रहेंगी, ये बिलीफ जो है एक्शन में आपको उभारेंगे और एक्शन की बुनियाद पर रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट की बुनियाद पर नई बिलीफ बनेगी, नई बिलीफ आपको एक्शन पर उभारेगी, एक्शन की बुनियाद पर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की बुनियाद पर बिलीफ बनेगी। सपोज आपका बिलीफ खराब होगी तो उसकी वजह से खराब एक्शन आएगा, खराब एक्शन की वजह से खराब रिजल्ट आएगा। यानी कि बिलीफ आपकी अगर अच्छी होंगी तो एक्शन अच्छा होगा, एक्शन अच्छी होगी तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इस तरह से ये पूरा एक साइकिल है जो आपको फायदामंद देगा। सॉरी जी। तो ये एक पूरा साइकिल है जो आपके बिलीफ को कहां से आती है ये समझाने के लिए। तो अगर सपोज अगर आपकी बिलीफ ये है कि मैं 20 साल के बाद अरबिक स्कॉलर नहीं बनूंगी, तो यू आर नॉट गोइंग टू बिकम। उस हिसाब से आपका एक्शन होगा, उस हिसाब से आपका रिजल्ट है। आप ये नहीं सोच लिया कि 20 साल के बाद जो है ना मेरे 5-6 जो गोल है वो पूरे मैं अचीव कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, तो उस हिसाब से आपके एक्शन होंगे, उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे आपकी बिलीफ होंगी वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपकी बिलीफ क्या है, आप इसका जायजा लेकर के देखिए, कुरान के गोल के हिसाब से उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वैसे इसके बिलीफ को चेंज करने के 7 डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मैं उन तमाम चीजों के सिलसिले में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 1-2 चीजें आपको बनाकर बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा, ठीक है।
पहली उसमें जो बस नाम तो पढ़ लेता हूँ आपको आसानी के लिए कि 7 जो है वो एक है कि पहले जो है किसी भी मास्टरमाइंड ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पर जो है इस तरह के बिलीफ चेंजिंग के बारे में गुफ्तगू करते हैं। फिर दूसरा ये कि बी प्रेजेंट एंड बी अवेयर, यानी कि अवेयरनेस स्टेट में रहेंगे तो आप वो कर सकते हैं। फिर एनएलपी के क्वेश्चनिंग मेथड है, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं उसके बेस पर होता है। फिर एक और सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, उसके जरिए से आपके बिलीफ चेंज हो सकती हैं। अडैप्टिव टेक्निक कहते हैं, बैलेंस एंड मसल्स टेक्निक कहते हैं, ये 5th नंबर का है। फिर ये लिस्को मेथड भी है 6 नंबर का, और ब्रायन क्विक मेथड भी है, ये कैटी मेथड है, ब्रायन कैटी मेथड। ये 7 डिफरेंट मेथड हैं जो आपके बिलीफ को चेंज कर सकते हैं। वैसे मैं यूजुअली ये सातों के साथ मेथड लेता हूं, लेकिन हम यहाँ पर उसको कट शॉर्ट करते हैं। सिर्फ आपके पास 2 मेथड मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहला ये कि प्रेजेंस एंड अवेयरनेस मेथड, कि आप प्रेजेंट रहें और अवेयर रहें। प्रेजेंट रहें आप और अवेयर रहें। अगर आपको बिलीफ चेंज करना है तो आपको प्रेजेंट रहना है हर वक्त और अवेयर रहना है। ये मेथड कैसे काम करता है इसका मैं कुछ स्टेप्स आपको बताता हूँ। इसमें 7 स्टेप्स हैं। पहला ये है कि बीइंग प्रेजेंट, मतलब ये है कि आप अपने आप को जो है ना जिस मोमेंट में भी है उसमें प्रेजेंट रहें और अपने आप को अप्रिशिएट करें। जो भी थॉट आ रहे हैं फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, उसको अप्रिशिएट करें। ये पहली चीज है, फर्स्ट स्टेप। यानी कि अगर आपको वाकई अपने बिलीफ को चेंज करना है तो बहुत से लोगों को ख्याल आते हैं, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं उन ख्यालों। जैसे मिसाल के तौर पर मैं जो आई एम नॉट गुड इनफ, हम अवॉइड करते हैं, नहीं आई एम गुड इनफ, आई एम गुड इनफ। कभी क्या होता है, मैं वो नहीं कर सकती, मैं 1 साल के अंदर ये कंप्लीट नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, हम ये कहते हैं नहीं कर सकते। तो ये नहीं करना है। बीइंग अवेयर रहना है कि जो कुछ आपके पास हो रहा है उसको अवॉइड नहीं करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, बीइंग अवेयर ऑफ दैट। फिर उसको अप्रिशिएट करना है थैंक यू ब्रेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस इनपुट टू मी, व्हाटएवर पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है वो इनपुट, थैंक यू ब्रेन फॉर गिविंग दिस इनपुट टू मी, और उसके बाद बोलिए कि कैन यू गिव मी सम अदर वन, और अच्छा एम्पावरिंग दे। लेट योर थॉट मेल्ट अवे बाय हिमसेल्फ। सेकंड स्टेप, कि जो थॉट आपको आया था वो खुद से मेल्ट हो, अवे हो जाए। फोर्सफुली अवॉइड नहीं करना है, उसको अप्रिशिएट करना है, और कभी चाहे तो आप सवाल कर सकते हैं कि इससे बेहतर दे, या खुद से वो मेल्ट अवे हो जाए। लेट योर थॉट्स मेल्ट अवे, ये सेकंड स्टेप। थर्ड ये है कि टाइमली प्रेजेंस, यानी कि आपको फोकस करना है। अवेयरनेस इज बीइंग ऑफ योर अवेयरनेस ऑफ योर नफ्स। आप अगर अपने नफ्स के बारे में अवेयर होंगे तो उतना जबरदस्त रिजल्ट लेके आएंगे। यानी नफ्स आपका किस पैटर्न पे चल रहा है, किस तरह से नफ्स आपको डायरेक्शन दे रहा है, उसका एग्जिट रूट क्या है। टाइमली आप उसको सोचें, बैठ करके सोचें कि मुझे थॉट प्रोसेस ऐसे क्यों आ रहे हैं, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस मेरे साथ क्यों आ रहे हैं, ये लिमिटिंग बिलीफ मेरे अंदर क्यों आ रही है। तो थर्ड स्टेप ये है कि टाइमली प्रेजेंस करें। आप टाइम लेकर के बैठें और प्रेजेंस करें, उसका अवेयर करें कि मेरा नफ्स ऐसे ऐसे थॉट, ऐसे ऐसे ख्यालात मुझे क्यों दे रहा है, ये करें। उसके बाद फोर्थ स्टेप ये है कि उस लिमिटिंग बिलीफ को इफ दे शो अप गो टू बी सो हार्ड, यानी कि आप उसके लिए जो है ना ये करें कि आप उस पर सो हार्ड जाएं। लिमिटिंग बिलीफ है तो आप कॉन्शियसली उस लिमिटिंग बिलीफ को खत्म करें, और पॉजिटिव बिलीफ कैसे ऐड कर सकते हैं उस पर आप काम करें। यानी कि आई एम नॉट अबाउट कोप अप, उसको कोप अप करने की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस लिमिटिंग बिलीफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, हैबिट फॉर्मेशन में रूटीन चेंज करें, क्यू को ऐसे ही रखें, रिवॉर्ड को ऐसे रखें, रूटीन को चेंज करें। लिमिटिंग बिलीफ में भी जो लिमिटिंग बिलीफ है उसको चेंज कीजिए, उसका ट्रिगर वही हो सकता है, उसका रिजल्ट वही हो सकते हैं, लेकिन बिलीफ को चेंज करें। तो आपको उसके लिए क्या है, अफर्मेशन दें आप अपने आप को। जैसे आई एम सो स्टूपिड, आई कांट डू दैट, आई एम रियली बैड, आई एम सच ए सच लूजर। ये अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो अब आप इस कीवर्ड्स को चेंज करें। आई एम सो स्टूपिड को आप क्या लिख सकते हैं, क्या रिप्लेस कर सकते हैं, आई एम सो रियलिस्टिक, आई एम डाउटफुल, I don't do that. Okay, sometimes I don't do that, but maximum time I do that. Okay, I am really bad. Yeah, certain occasion I am really bad, but maximum time I am really good. I am such a such loser.
Yeah, true. Sometimes I'm a loser, but always not. So I'm always a good winner. Sometimes I'm a loser. Okay. तो होगा ये कि जब आप अपने आप को उस लेवल पर लेकर करके अपने लिमिटिंग बिलीफ को चेंज करेंगे अफर्मेशन के साथ, एक्सेप्ट करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस आएंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उस पर आप काम करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जबरदस्त तब्दीली आएगी, आपको की सॉल्यूशंस मिलेंगे। उसके बाद से थैंक यू नफ्स एंड जस्ट लेट इट गो, जस्ट लेट इट गो। एंड फाइनल सोल्यूशन ये है कि जैसे वो चला जाएगा, आस्क योर अनकॉन्शियस माइंड, कुड यू प्लीज गिव मी एम्पावरिंग बिलीफ। तो बेसिकली फर्स्ट आपको बीइंग प्रेजेंट रहना है, अप्रिशिएट करना है, फिर उसको जो है मेल्ट अवे होने का टाइम देना चाहिए सेकंड स्टेप में, थर्ड टाइमली उसको प्रेजेंस करें, उसको देखें और उसमें अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करें। लिमिटिंग बिलीफ है तो उसको हार्डली देखें उसको, फिर उसको कोप अप करने के बजाय उसके जो है ना उसको हैंड बाय हैंड लें और उस लिमिटिंग बिलीफ को खत्म करने की कोशिश करें, पॉजिटिव अफर्मेशन अपने अंदर पैदा करें और की सॉल्यूशन ये है कि कहें थैंक यू वेरी मच ब्रेन और नफ्स एंड लेट मी नो द मोस्ट एम्पावरिंग बिलीफ, बहुत अच्छी बिलीफ क्या हो सकती है मुझे आप दीजिए, ये थैंक यू ब्रेन आप कर सकते हैं। इस अवेयरनेस के इस प्रोसेस में आपको समझ में आ गया? आई एम क्लियर, आर यू क्लियर और नॉट? यस, ओके। तो अभी मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ, एक्सरसाइज कराता हूँ, प्रेजेंस एंड अवेयरनेस का एक्सरसाइज। तो थिंक अबाउट बिलीफ, जो भी आपकी एक लिमिटिंग बिलीफ है उसके बारे में आप सोचिए, अभी अवेयर कीजिए। तो उसके डार्कनेस ऑफ योर लिमिटिंग बिलीफ एंड डार्कनेस ऑफ योर नफ्स, फॉर एग्जांपल आपके लिमिटिंग बिलीफ की डार्कनेस का एहसास कीजिए, उसको महसूस कीजिए कितना डार्क है वो लिमिटिंग बिलीफ, जो भी आ रही है एक्सवाइजेड, जो भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ आ रही है, कुरान के रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, किसी सिलसिले में भी आए, तो जो भी आ रही है नफ्स के रिलेटेड किसी भी चीज के सिलसिले में, तो आप जो है ना एक ठंडी सांस लीजिए and say loudly अल्हम्दुलिल्लाह। लंबी सांस लीजिए और ठंडी सांस छोड़िए एंड से अल्हम्दुलिल्लाह एंड लेट गो। आप चूज करें कि लेट गो दैट लिमिटिंग बिलीफ, जो आपकी नेगेटिव बिलीफ थी उसको रिकॉग्नाइज आपने किया और यू सेड अल्हम्दुलिल्लाह एंड लेट इट गो। सपोज इफ इट डज नॉट सर्व यू, अगर आपको फायदा मंद नहीं दे रही है वो नेगेटिव बिलीफ, तो आप क्या कीजिए, दो लंबी ब्रेथ लीजिए और छोड़ दीजिए और फोकस कीजिए पॉजिटिव एम्पावरिंग बिलीफ इंस्टेंट। यानी कि आपने उस बिलीफ के बारे में सोचा, वो आपको बहुत ज्यादा सर्व नहीं कर रही, नो लॉन्गर सर्विंग यू, तो आप आंख मुछिए और लंबी सांस लीजिए, छोड़िए and say alhamdulillah and let go. Take another deep breath, say alhamdulillah and let go. फोकस कीजिए एम्पावरिंग बिलीफ पर, इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए और फील कीजिए जो एम्पावरिंग बिलीफ, जो उसके बजाय कोई अच्छी पावरफुल बिलीफ रहे। जैसे आपको लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ तो मैं जरूर कर सकती हूँ, ये आपकी एम्पावरिंग बिलीफ हो सकती है। तो आप एम्पावरिंग बिलीफ को लीजिए, लंबी सांस लीजिए, उसको अंदर एब्जॉर्ब कीजिए और छोड़िए एंड से अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिंपल आसान तरीका है किसी भी लिमिटिंग बिलीफ को खत्म करने का। कुछ फायदा हुआ इसको? इसी की टेक्निक हमने बताई कि हाउ डज इट मेल्ट, इट मेल्ट व्हेन यू वर्क ऑन दैट। सो टेक योर ओन बिलीफ व्हिच इज लिमिटिंग यू, okay, and aware of that belief, recognize it, accept it, and then take a deep breath, say alhamdulillah, let go easily. Still if it is not serving you, that belief is not serving you anymore, negative belief hai wo, limiting belief hai, you can't breathe it, just take a deep breath, inhale and exhale, let go along with your breath, let go out of you. Okay, take a deep breath, focus on some empowering belief,
then the opposite of that limiting belief, and just install that belief with your breath into your chest. तो ये उसका तरीका है जो कर सकते हैं। सबको क्लियर हुआ ये अवेयरनेस एक्सरसाइज? इट इज क्लियर और यू नीड सम मोर थिंग? अगर आपको और कुछ मालूम करना है तो आप अनम्यूट करके भी या चैट बॉक्स में लिख करके सवाल कर सकते हैं, हम इस पर और बात कर सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है। दूसरी टेक्निक है, वैसे और 5-7 टेक्निक है, लेकिन सिर्फ मैं यहाँ दूसरी टेक्निक बता करके ये पूरा हमारा जो है प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, फिर 5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, तो उसके बाद मोटिवेशन का पार्ट हम इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है एनएलपी क्वेश्चनर। इसके लिए मैं एक वॉलंटियर चाहूंगा कि अगर आपका कोई लिमिटिंग बिलीफ है तो आप मुझे बताइए, वो लिमिटिंग बिलीफ हम निकालने की कोशिश करेंगे। किसी का अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ है, लेट्स से कुरान के रिलेटेड, आपकी नमाज के रिलेटेड या पर्सनल लाइफ के रिलेटेड, बेस्ट ये है कि कुरान के रिलेटेड अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ है तो आप अपने आप को अनम्यूट करें, लेट्स डिस्कस ऑन दैट। किसी का अगर कोई लिमिटिंग बिलीफ है तो प्लीज लेट मी नो, हम उस पर काम कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। जी कोई अभी अनम्यूट किए थे अपने आप को? जी बताएंगे? लगता है किसी की लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, ये पहले एक्सरसाइज से खत्म हो गई सबकी लिमिटिंग बिलीफ माशाल्लाह। लाइफ के किसी हिस्से में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकता है, किसमें भी हो सकता है। अगर आप इफ यू वांट टू वर्क प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, हम लोग इंशाल्लाह बात कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं जस्ट आप जो भी है आप, अच्छा जी सुनिए मरिया जी। अस्सलाम वालेकुम। So actually I want to talk about my son who is having limiting beliefs. Can I ask? मेरे बेटा हिप्स कर रहा है। दरवाजा बंद कीजिए, अमान खाली दरवाजा बंद कीजिए। जी आपका बेटा जी वो हिफ्ज कर रहा है और उसने 25 जुज कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन जब वो रिवीजन करता है तो उसको जब भी थोड़े बहुत जो मिस्टेक्स आते हैं, ये पहला दौर चल रहा है हिफ्ज का, तो थोड़े बहुत जो भी मिस्टेक्स आते हैं तो वो रोने लगता है, और वो मतलब वो बिलीव कर लिया है कि मतलब मैं कभी भी विदाउट मिस्टेक नहीं पढ़ सकूंगा, तो उसमें जो है ना वो रोने लगता है। तो उसके लिए बच्चा है क्या आपके साथ? जी है, वो भी है आपका साथ में? जी है। जी उनको दीजिए मैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या नाम है आपका? वासिल। वासिल जी जी हाँ। तो आपको क्या होता है जरा बताइए, आपको जब भी आप कुरान पढ़ते हैं तो आपको कुछ अटक अटक के पढ़ते हैं, राइट? जी हाँ। तो आपको ऐसा लगता है कि आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, राइट? हाँ टाइम ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगता है, ठीक है। तो अब आपसे ये सवाल है कि when did you decided that, कब आपने डिसाइड किया कि ऐसा होगा आपके साथ? जब तो आपको आसानी है ना, कुछ मसला नहीं है ना? हाँ जी। नहीं, इंग्लिश में अगर मैं सवाल करूं, जैसे मैंने कहा कि when did you decided that, it's okay right for you to understand? या ठीक ठीक। तो आंसर में when did you decided that? I don't जब मुझे पढ़ना नहीं आता। जब आपको पढ़ना नहीं होता या पढ़ना नहीं आता? नहीं आता है, ठीक है। तो आपको कैसे मालूम हुआ? हाउ डू यू नो दैट? क्योंकि जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मिस्टेक्स बहुत ज्यादा आते हैं। 100% दिए बाद
भी मिस्टेक्स आते हैं, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस फील होता है। ओके, स्ट्रेस फील होता है। सो सपोज आपको स्ट्रेस फील होता है, व्हाट विल हैपन इफ यू विल नॉट फील स्ट्रेस? क्या होगा? स्ट्रेस फील नहीं है तो मिस्टेक्स तो कम आते हैं। इज दैट रियली ट्रू कि जब आप स्ट्रेस मिस- फ्री रहेंगे तो वो आपके मिस्टेक कम होते हैं? हाँ, मिस्टेक्स अगर कम है तो स्ट्रेस ज्यादा नहीं होता। जी, तो मिस्टेक ज्यादा होंगे तो स्ट्रेस ज्यादा होगा, मिस्टेक कम होंगे तो स्ट्रेस कम होगा, ठीक है? जी। हाउ डू यू नो दैट? कैसा मालूम आपको? सुनाने से, जब भी मैं सुनाता हूँ किसी को भी जी, मिस्टेक्स आते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस फील होता है। जी। So what will happen if dash? क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो? क्या वर्स्ट थिंग हो सकती है? सपोज बहुत ज्यादा मिस्टेक हुए तो क्या वर्स्ट थिंग हो सकती है? बहुत ज्यादा मिस्टेक्स आए तो क्या हो सकता है बहुत ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा बस गुस्सा आता है। गुस्सा आता है, हाँ? जी। उससे ज्यादा और वर्स्ट क्या हो सकता है? उससे ज्यादा बस तो कुछ नहीं है, गुस्सा ही। गुस्सा ही आता है ना? Nothing. It's common. Everybody has like हर एक को होता है ना ऐसा, right? Is that true? जी, कि गुस्सा ही होता है या उससे ज्यादा कुछ नहीं होता? गुस्सा आए तो अ, रोना भी आता है कभी कभार। So can you prove any evidence in Islam कि जिसको अगर बहुत ज्यादा मैक्सिमम कोई चीज हुई तो गुस्सा आता है, बल्कि कोई प्रूव कर सकते हैं आप इस्लाम से? अम, नहीं। नहीं कर सकते। That means what? तो गलत है। और क्या हो सकता है अगर आपको मिस्टेक होंगे तो पॉजिटिव क्या हो सकता है? अम, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है तो आगे बढ़ नहीं पाते हम पॉजिटिव लोग। क्या हो सकता है? पॉजिटिव बहुत ज्यादा मिस्टेक हुए तो पॉजिटिव क्या होता? बहुत ज्यादा मिस्टेक्स है तो पॉजिटिव तो मुझे पॉजिटिव करेक्शन कर सकते हैं हम लोग। पॉजिटिव करेक्शन कर सकते हैं। और एक वर्ड पे कितने नेकियां हैं? 10। 10। और अगर आप 100 मिस्टेक कर रहे हैं दिन में और 10 टाइम्स या 100 टाइम्स रिपीट करना पड़ रहा है तो कितने नेकियां मिल रहे हैं? 10 into 100। 100 वर्ड की बात भी नहीं कर रहे ना हम, तो सेंटेंस कितने क्या क्या पढ़ते हैं आप, कितनी बार पढ़ते हैं किसको मालूम है, राइट? इनफिनिट। तो बेसिकली स्ट्रेस में रहना है या खुशी में रहना है? खुशी में। इज दैट ट्रू? यू आर सेइंग फ्रॉम योर हार्ट? जी। अब क्या करना चाहिए? स्ट्रेस में रहना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए? व्हिच वन यू वांट टू चूज? खुशी में रहना चाहिए। व्हाई डोंट यू डिसाइड दैट? जी। व्हाट यू वांट टू चूज नाउ? खुशी में रहना चाहिए। You accepting you are going to be in happy state all the time? You are या earning more and more, right? I'll try। Is that true? Yeah. So you want to install that, right? Yes. Feeling
कि आपको कितना मिल रहा है, जितनी आपकी गलतियां हो रही है उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, राइट। और जी उसके हाँ। बाद गलतियों के बाद एक बार परफेक्ट होंगे तो उस पर और ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, और उसके बाद आप सुनाना शुरू करेंगे, फील दैट लाइक आफ्टर 1 ईयर आप जो है ना इतना स्मूथली पूरी कुरान सुना रहे हैं, जस्ट फील द फीलिंग, जस्ट विजुअलाइज कीजिए उसको कि 1 साल के बाद आप पूरा कुरान मुकम्मल विजुअलाइज कर रहे हैं, 2 साल के बाद जो भी आपका टारगेट है, 3 साल के बाद जो भी है आपका टारगेट, उसको विजुअलाइज कीजिए और उसका होता हुआ महसूस कीजिए कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके खिरत सुन रहे हैं, आप तरावी में पढ़ रहे हैं तो लोग सुन के आपको कह रहे हैं कि भाई विदाउट मिस्टेक ही इज डूइंग एंड ही प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ मिस्टेक ही डिड फर्स्ट एंड देन ही प्रैक्टिस एंड ही बिकम अ गुड स्कॉलर, और बहुत ज्यादा बेहतरीन खिरत के साथ कुरान पढ़ने वाला है। और जितने लोग आपकी खुश इल्हानी के साथ कुरान सुनेंगे वो उतना ज्यादा आपके लिए दुआ करेंगे, राइट। जी आप फील हाँ। करिए, उसकी फीलिंग को महसूस कीजिए, वो साउंड्स को, लोगों के जो लोग आपको कह रहे हैं मुबारकबाद दे रहे हैं कि कितना अच्छा आप पढ़ रहे हैं, उसको विजुअलाइज कीजिए। कुरान को आप जो है लोगों के सामने ठहर करके रात में तरावी में पढ़ते हुए विजुअलाइज कीजिए, जो भी व्हाटएवर एक्सवाइजेड जो भी आपका प्लान है उसको विजुअलाइज कीजिए और होता हुआ उसको महसूस कीजिए। लेट्स से 3 इयर्स के बाद, लेट्स से 4 इयर्स के बाद, और उसको महसूस कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए। मम्मा को आके आप भागते हुए आके बोले मम्मा मैं आज कंप्लीट कर लिया पूरे कुरान तरावी में, और मम्मा से आप कहिए कि मम्मा मैंने जो है ऐसा ऐसा किया, लोगों ने जो है ना बहुत अच्छे अंदाज से मैं अल्लाह के सामने किया, और मुझे जन्नत में जो है अल्लाह ताला बड़े बागात दे रहे हैं, वो भी विजुअलाइज कर सकते हैं। इज दैट ट्रू? जी हाँ। ठीक है, कांग्रेचुलेशन, इंशाल्लाह यू विल बी अ गुड हाफिज इंशाल्लाह सून। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। तो ये एनएलपी के क्वेश्चनिंग अप्रोच है कि आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस करनी है। फर्स्ट सवाल ये करना है, जब भी कोई आपको लिमिटिंग बिलीफ आए तो आप सवाल करें कि व्हेन डिड यू डिसाइडेड दैट। द मोमेंट यू आस्क दिस क्वेश्चन, उनका अनकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि भाई आप मैं डिसाइड करा, एंड व्हेन दे आंसर that means that they decided by themselves, that they limit themselves, that मैं इस तरह से किया था, मेरी ये लिमिटिंग बिलीफ थी, they decided that इसका मतलब ये है कि they are going to cure, खुद से वो उसका हल भी तलाश कर सकते हैं। when did you decide that, वो आंसर खुद उनके आंसर को मतलब क्वेश्चन को नलीफाई करेगा, उनकी लिमिटिंग बिलीफ को नलीफाई करेगा। फिर how do you know that, कि किस तरह से आपको मालूम हुआ कि ये ऐसा है, कैसा मालूम हुआ आपको कि आपके पास ये लिमिटिंग बिलीफ है? हाँ अच्छा मुझे ऐसा मालूम हुआ, फिर वो खुद ही उसका आंसर तलाश करेंगे। फिर उसके बाद बोलेंगे कि व्हाट इफ इट इज हैपन, व्हाट इफ इट हैपेंस, व्हाट विल हैपन इफ यू डू दिस वे और दैट वे। तो आप उनको फिर सवाल करेंगे कि इस तरह करेंगे, ऐसा करेंगे, इस तरह से करेंगे तो क्या होगा। फिर उसके बाद पूछेंगे इज दैट रियली ट्रू, क्या आपका बिलीफ जो है रियली ट्रू है? तो बोलेंगे नहीं नहीं मेरी लिमिटिंग बिलीफ तो ट्रू नहीं है। कैन यू प्रूव एनी एविडेंस फ्रॉम द इस्लाम, कि इस्लाम से आप प्रूव कर सकते हैं कि आपको गुस्सा आता है उसके बदले में? नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, तो आप फिर इसको रिपीट करिए, साइकिल को रिपीट कर सकते हैं अंटिल पॉजिटिव चेंजेस उनके अंदर नहीं आते हैं। फिर उसके बाद विजुअलाइज करें, उसके बाद उसको इंस्टॉल करें। ये पूरा प्रोसेस है किसी भी लिमिटिव बिलीफ को खत्म करने का और उसको इंस्टॉल करने का सिस्टम। ठीक है, इसके बाद जो है ना बहुत सी और चीजें थी, जैसे 10 बिहेवियरल थॉट्स के बारे में एक एक्सरसाइज थी, मतलब इसी का जो है फिलिंग करने के लिए। फिर सीबीटी कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये भी है। फिर लेस्को मेथड भी कहते हैं, बैरन काइटिक मेथड भी कहते हैं। इस डिफरेंट सिंपल मेथड्स हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं जाऊंगा। आज हम इस पर ही हमारा ये करते हैं कि इस पे मोटिवेशन का पार्ट हम शुरू करते हैं अगले 5 मिनट के बाद।